इसलिए अपने इतिहास को जान नहीं पाया। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ज्यादा लोग अपने महापुरुषों को जानेंगे और पढ़ेंगे कि ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए, शीश झुकता उन्हीं के, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। गुरुदेव ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। एक जमाना वो भी था, सबको एक तरफ से पढ़ने का अधिकार नहीं था, सबको एक तरफ से विद्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं था। अरे शिक्षा की तुमको मनाही रही, पढ़ने का अधिकार किसे था? अब ये भी तमाम लोग कहते हैं कि बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद था। बंद नहीं था, सबको नहीं था। किनको था? तुम बातों को अच्छी तरीके से समझते नहीं हो, इसलिए तुम्हें जो कुछ मन आता है लोग बता के चले जाते हैं। पढ़ना लिखना बंद नहीं था, सबको नहीं था पढ़ने लिखने का अधिकार। जो अंग्रेजों के पास रहते थे उनके लिए अधिकार था, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे उन्हें पढ़ने का अधिकार था। आप देखिए ना, जो लोग पढ़े हैं अंग्रेजों के जमाने में, कहीं ना कहीं उनके बाप दादा अंग्रेजों से संबंध रखते थे। बाबा साहब को क्यों पढ़ने को मिला? क्योंकि उनके बाप सूबेदार थे रामजी राव अंग्रेजों की फौज में। महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ने को अंग्रेजों के जमाने में मिला, क्यों? क्योंकि उनके बाप अंग्रेजों के यहाँ फूल माला देने जाते थे। तो जिनका अंग्रेजों से कनेक्शन था उन्हें पढ़ने के लिए व्यवस्था हो गई। अब सबके लिए तो नहीं हो गई। एक तरफ से तो सबको नहीं व्यवस्था थी, सब लोग तो अंग्रेजों की सेना में नहीं थे। और अंग्रेजों का जाल देखिए कितना बढ़िया है। और शिक्षा की तुमको मनाही रही, और कारण यह शिक्षा गुलामी रही। और कारण शिक्षा गुलामी रही, और कारण शिक्षा गुलामी रही। और कारण यह शिक्षा गुलामी रही, अशिक्षा के कारण गुलामी रही। जब लोग शिक्षित होने लगे तो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने लगे, लड़ने लगे कि हम भी मानव हैं, हमें बराबरी चाहिए। और कारण यह शिक्षा गुलामी रही। गुरुदेव पढ़ना लिखना सिखाया मेरे साहब ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के। पढ़ना लिखना सिखाया मेरे साहब ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। ज्ञान दीपक जलाया मेरे साहब ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। कान तो छेदे माता बहनों के थे, गुरुदेव सोना चांदी कहाँ था तेरे भाग्य में।
सोना चांदी दिलाया मेरे बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। ज्ञान दीपक जलाया है जो बाबा ने, शीश झुकता उन्हीं के नमन के लिए। अब इस गीत का अंतिम लाइन में संदेश है बाबा साहब का। क्या है संदेश सबके लिए? क्या गुरुदेव? पहले शिक्षित बनो, संगठित होइए, रास्ता तुमको संघर्ष का दे दिया। संविधान बना करके दे दिए, अधिकार चले गए, दुनिया से अपनी यादगारी छोड़ गए, लेकिन क्या बता गए? शिक्षित करो, संगठित हो जाओ और अपने खोए हुए अधिकारों के लिए लड़ना बंद न करना। तभी तो उन्होंने कहा संघर्ष करो। तो बाबा साहब कहते थे अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना। हमारे लोगों ने बाबा साहब के तीनों मंत्र अपनाए। शिक्षित तो बन गए हैं खूब चमार पासिया पढ़े लिखे हो गए हैं, कोई अंगूठा छाप नहीं रहे हैं। शिक्षित बन गए, संगठित भी हो गए। तुम कहोगे कहाँ? शाम को देखो 7 बजे तो दारू ठेका पर। कौन कहता संगठित नहीं है? खूब तो संगठित है। 6 बजे से संगठित होना शुरू हो जाते हैं, रात के 9 बजे 9:30 बजे तक खूब संगठित रहते हैं। 10 बज जाए, ज्यादा ओवर हो जाए तो संगठन खत्म। 3-4 दिन के लिए टूट गए। अब फिर 3-4 दिन बाद संगठन जुड़ेगा, जब तलब लगाए। तो शिक्षित भी बने, संगठित भी बने, दारू शराब पीने के लिए संघर्ष भी करते हैं, खूंटा पर, घूरे बठिया पर, नाली नर्दा है पनारा पर, गांव के गलियारे की ईंटें नोचने के लिए संघर्ष। देखो कभी पुलिया जत्ती गांवन किनारे बनी है, सब तोड़ डारे खाई गए, ईंटें चबाई गए। 35 लाख रुपया लगाकर सरकार सचिवालय बनाती है, तुम्हारे यहाँ भी बना है, नरारा में भी। खिड़की